जेई में मैंने जो गलतियाँ की तुम कभी मत करना। 11th 12th एंड ड्रॉपर्स मस्ट वॉच दिस वीडियो। रुको, अगर तुम 11th 12th या ड्रॉप ईयर में हो तो सिर्फ 10-12 मिनट तक इस वीडियो को दे दो। हो सकता है ये 10-12 मिनट तुम्हारे 2 साल या 1 साल बचा दे। मैं आज कोई AIR 1 भरकर तुम्हें ज्ञान नहीं देने वाला हूँ। मैं IITian भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने वो गलतियाँ की हैं जिनकी वजह से मेरा सपना पूरा नहीं हो पाया। और आज मैं चाहता हूँ कि मेरी तरह तुम्हें कभी पछताना ना पड़े। हर साल लाखों बच्चे जेई की तैयारी शुरू करते हैं। शुरुआत में सब कहते हैं इस बार फोड़ देंगे, लेकिन 6 महीने बाद बैकलॉग, मोबाइल एडिक्शन, कंसिस्टेंसी ख़त्म, कॉन्फिडेंस जीरो, और एग्ज़ाम आते आते लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। अगर आज तुम मेरी बातें मान लेते हो तो शायद एक दिन रिज़ल्ट वाले दिन तुम मुस्कुरा रहे होगे। और सच में चाहता हूँ कि तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द इंजीनियरिंग लाइफ पर। आज की वीडियो मेरे दिल के बहुत करीब है। आज मैं अपनी गलतियाँ बताऊँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि सक्सेस से ज़्यादा फेलियर सिखाता है। देख सकते हो मैंने ग्रेविटेशन का चैप्टर खोल रखा है, फिज़िक्स वाला, प्रयास जेई जो मैंने, तो इसका मैं रिव्यू भी दे देता हूँ साथ में साथ। देखो, इन्होंने ये पूरा बाकायदा दे रखा है इनका, और ये प्रारंभ है। पहले तुम्हें टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, और इससे पहले आता है एक आरंभ। आरंभ इसमें सॉल्ड एग्जाम्पल होते हैं। फिर प्रारंभ में तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए टॉपिक वाइज होता है। फिर प्रबल आता है जेई मेंस लेवल, और फिर आता है परीक्षित जेई एडवांस लेवल। ठीक है, और फिर तुम्हें इसके लास्ट में इसी चैप्टर के PYQs मिल जाएंगे पास्ट ईयर। देखो 2024 2019, यानी 2024 से 19 तक की है। मैंने ये लास्ट ईयर खरीदी थी तो उस वजह से इसमें, और ये लास्ट में इन्होंने PW चैलेंजर दे रखा है। और ये पता, ये जैसे तुम्हारे जे एडवांस में नए क्वेश्चन आते हैं ना, ये उसके लिए बहुत अच्छा सोर्स है। मैंने तो इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की, तभी तो IITian नहीं बन पाया। और ये इन्होंने लास्ट में आंसर की दे रखी है। लास्ट में आंसर की बेटर होता है, क्योंकि खुद सॉल्व करो जब ना लगे। और इसका अलग से जो, जैसे ये मॉड्यूल 2 है, तो मॉड्यूल 7 और 8 में सोल्यूशन दिए रहते हैं। कि जैसे मॉड्यूल 1 के सॉल्यूशन मॉड्यूल 7 में रहेगा, मॉड्यूल 1 2 3 का सॉल्यूशन मॉड्यूल 7 में, और 4 5 6 का सॉल्यूशन मॉड्यूल 8 में। ये तो हो गई फिज़िक्स वाला की बात। तो अब आगे वीडियो में चलते हैं। तो मैं बता रहा था कि अपनी गलतियों से, तो अगर मेरी गलतियों से एक भी स्टूडेंट बच गया तो समझूंगा वीडियो सफल हो गया। तो सबसे पहले मेरी गलती है कि 11th को हल्के में लेना। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। बहुत लोग सोचते हैं 11th तो इंट्रोडक्शन है, असल पढ़ाई तो 12th में होगी। यही सोच सबसे खतरनाक है। जेई का आधे से ज़्यादा बेस 11th में बनता है। अगर मैकेनिक्स कमज़ोर है तो 12th की फ़िज़िक्स गई समझ लो, या मुश्किल लगेगी। और अगर मोल कॉन्सेप्ट नहीं आता तो केमिस्ट्री परेशान करेगी। और ये चीज़ भी है, ये इसमें इन्होंने दिया है कि कौन सा टॉपिक कितना % है। ये भी बहुत फ़ायदा करता है। तो मैं तो कहता हूँ तुम लोग यही मॉड्यूल्स लेना, फिज़िक्स वाला की बेस्ट है। ये मैं कोई प्रमोशन, पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अलग सर के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ही इज़ माई आइडियल। तो जो मैं बता रहा था कि अगर तुम्हारी मैकेनिक्स कमज़ोर है तो 12th की फ़िज़िक्स मुश्किल लगेगी, और मॉल कंसेप्ट तो केमिस्ट्री परेशान करेगी, और बेसिक अलजेब्रा कमज़ोर है तो कैलकुलस भी मुश्किल लगेगी। मैंने यही गलती की। समय निकलता गया और मुझे लगा कि बाद में कवर कर लूँगा, लेकिन बैकलॉग कभी छोटा नहीं होता, वो स्नोबॉल की तरह बढ़ता जाता है। अगर तुम 11th में हो, आज से ही सीरियस हो जाओ। मत सोचो कि अभी बहुत समय है। और अब बात करते हैं दूसरी गलती की। सबसे दूसरी गलती है कि बैकलॉग बनने देना। सच बताऊं, बैकलॉग एक चैप्टर से शुरू होता है और पता भी नहीं चलता कब 50 लेक्चर्स हो जाते हैं। शुरुआत में लगता है कल कर लेंगे, फिर संडे को कर लेंगे, फिर वैकेशन में कर लेंगे, और आखिर में कुछ भी नहीं होता। ये रियलिटी है। अगर एक लेक्चर मिस हो जाए तो उसी दिन पूरा करो, कभी मत सोचो कि बाद में कर लेंगे।
बैकलॉग इंटरेस्ट की तरह बढ़ता जाता है, यानी ब्याज की तरह बढ़ता है। जितनी देर करोगे उतना मुश्किल होगा। मैं तुमको एक बात बताता हूँ। जैसे जो मेरे यहाँ गेस्ट रहने आए थे 10 दिन के लिए, मतलब बुआ वगैरह, तो मेरा बैकलॉग बन गया। लाइब्रेरी जा नहीं पाता था, गेस्ट वगैरह थे तो मन ही नहीं करता यार गेस्ट के साथ रह लेता हूँ, थोड़ा टाइम स्पेंड कर। वही बात है ना, अब रियलाइज़ हो रहा है कि काश उस समय लाइब्रेरी जाके पढ़ लेते तो आज एक बाद में IITian का टैग मिलता। तो फिर क्या, बैकलॉग बनता ही चला गया और मेंस जो जनवरी अटेम्प्ट था वो आ गया और मेरा बैकलॉग ख़त्म ही नहीं हुआ। मैंने सोचा था दिवाली में छुट्टी मिलेंगी ऑनलाइन लेक्चर्स की तो पूरा कर लूँगा, बट वैसा हुआ ही नहीं। दिवाली में कुछ और काम करने लगा। इसलिए डेली टू डेली बैकलॉग कंप्लीट करो, चाहे कुछ भी हो जाए। अब बात करते हैं तीसरी गलती की। तीसरी गलती है मोबाइल को कंट्रोल नहीं करना। आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम फ़ोन नहीं, फ़ोन का गलत इस्तेमाल है। मैं पढ़ने बैठता था और सोचता था बस 5 मिनट यूट्यूब चला लेता हूँ, थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए म्यूज़िक वगैरह सुन लेता हूँ। मतलब मैं सुबह लाइब्रेरी चला जाता था सुबह 8 बजे और फिर शाम को 5 या 6 बजे घर आता था। फिर थोड़ा रेस्ट किया, 8 बजे पढ़ने बैठ गया। फिर मन किया थोड़ा मूड फ्रेश कर लेता हूँ, उसके चक्कर में मैं 2-2 3-3 घंटे कपिल शर्मा देखता रहता था। इसमें मैं बहुत परेशान था, लेकिन धीरे धीरे इसे कम किया और पढ़ाई में फ़ोकस किया। और मैंने पता TMKC को मोटिवेशन बनाया था, मतलब तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मैंने प्रॉमिस किया था कि जब तक एडवांस का पेपर नहीं दे देता तब तक TMKC नहीं देखूँगा। इससे पढ़ने का थोड़ा मोटिवेशन मिलता था और थोड़ा मोटिवेशन फिज़िक्स वाला के टीचर्स लाइक OG राजवंश सर, आर्य बाबा और आशीष सर से मिलता था। मैं प्रयास का छात्र था 1.0 में तो MST सर आए थे, लेकिन मैंने लास्ट ईयर प्रयास 2.0 2025 के राजवंश सर के लेक्चर्स देखे थे और आशीष सर और आर्य बाबा तो थे ही 2026 में। तो उनको देखकर मतलब दिल को सुकून मिलता था बहुत, कि सारी टेंशन एक तरफ और ये टीचर्स एक तरफ। अब टॉपिक पर आते हैं कि फ़ोन तुम्हारा सर्वेंट होना चाहिए, मास्टर नहीं। अगर फ़ोन तुम्हें कंट्रोल कर रहा है तो जेई बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मेरी यही सलाह रहेगी कि नोटिफिकेशंस बंद कर दो यूट्यूब वगैरह की, और सोशल मीडिया तो डिलीट ही कर दो। मैंने इंस्टाग्राम 1 साल तक बंद रखा था और मैंने ये भी मतलब मोटिवेशन था कि जब मेरा एडवांस का पेपर हो जाएगा तो ही मैं इंस्टाग्राम खोलूँगा। मैंने वैसा किया, भले रिज़ल्ट चाहे जैसा हो, लेकिन हमें मेहनत तो करनी चाहिए, है ना। रिज़ल्ट कोई देख के नहीं आया, वो कुछ भी हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड होता है एडवांस का वो भी। तो मेरा नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन मैंने मेहनत तो की। और अगर तुम्हें सोशल मीडिया यूज़ ही करना है तो जेईई एडवांस 2027 के पेपर तक केवल सही यूज़ करो। यकीन मानो ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। चौथी गलती, कंसिस्टेंसी नहीं रखना। मैं मोटिवेशन ढूंढता रहा यूट्यूब पे, राजन सर के मोटिवेशन लेक्चर पढ़े थे, आशीष सर के, सचिन सर के, सलीम सर के, सबके मोटिवेशन लेक्चर और भी मोटिवेशन देखता रहा, लेकिन कुछ भी फ़ायदा। मोटिवेशन एक दिन के लिए होता है, लेकिन कंसिस्टेंसी परमानेंट होती है। और इसी वजह से, और मोटिवेशन की जगह अगर डिसिप्लिन होता तो मैं भी IITian होता। कुछ दिन जैसे मैं 10 घंटे पढ़ा और फिर 3 दिन कुछ नहीं पढ़ा, ऐसे 1-2 घंटे पढ़ लिया, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता। इसी वजह से मेरा नहीं हुआ। सिलेक्शन उनका होता है जो रोज़ पढ़ते हैं, भले ही 6 घंटे पढ़ो लेकिन रोज़ पढ़ो। कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज़्यादा पावरफुल होती है, मतलब लगातार कोई काम करना और एक दिन में सारी ताकत लगा के काम कर देना, उसमें फ़र्क होता है। अगर रोज़ थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करोगे तो 2 साल बाद रिज़ल्ट खुद बोलेगा, या 1 साल बाद रिज़ल्ट खुद बोलेगा। और अभी तो सिर्फ मैंने 4 गलतियाँ बताई हैं, और आखिरी गलती जो इस फर्स्ट पार्ट की रहेगी, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में मैं अलग से गलती बताऊंगा। अभी आगे मैं वो गलती बताने वाला हूँ जो ज़्यादातर ड्रॉपर्स करते हैं और उनकी वजह से उनका पूरा ड्रॉप ईयर ख़राब हो जाता है। और नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा कि अगर मुझे 11 शुरू करने का मौका मिले तो मैं डे 1 से क्या अलग करता। अब
पांचवी गलती, बहुत सारे रिसोर्सेज बदलना। ये गलती मैंने खुद भी की और हज़ारों स्टूडेंट्स को करते देखा है। मतलब मैंने साथ में 11-12 ड्रॉप ईयर में 3 साल में बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा जो मेरे साथ ही गलती कर रहे हैं। और आज PW से पढ़ लिया, कल यूट्यूब से, परसों किसी और चैनल से, फिर टेलीग्राम से, फिर किसी दोस्त ने नई बुक बता दी, फिर नई स्ट्रेटजी, और इसी चक्कर में पूरा साल निकल जाता है। याद रखो, सिलेक्शन प्रोसेस रिसोर्सेज से नहीं, रिवीजन से होता है। और तुमने एक अच्छे टीचर और एक अच्छे सोर्स को चुन लिया है तो उसी पर टिके रहो। जैसे मैंने फ़िज़िक्स वाला बैच लिया तो मैं इधर उधर नहीं है, बट मैंने ये गलती की कि कभी IOC मैंने अमिताभ सर से पढ़ ली, तो कभी ओम पांडे सर से, और कभी आर्य बाबा से OC पढ़ ली, और कभी पोपू सर से, मतलब पोपू मामा से। तो ये गलती मत। वन सब्जेक्ट वन टीचर, ये बात हमेशा याद रखो। और हाँ, हर हफ्ते स्ट्रैटेजी बदलने से सिर्फ कन्फ्यूज़न बढ़ता है। अगर आज मुझे फिर से तैयारी करनी होती तो मैं एक ही प्लेटफॉर्म चुनता, जैसे फ़िज़िक्स वाला। तो देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि अगर तुम फ़िज़िक्स वाला का कोई बैच लेते हो, जैसे मैंने प्रयास 1.0 लिया था, लेकिन वो तो अभी तक जा चुका है, तो मैं प्रयास 2.0 दिखाता हूँ 2026 का। तो उसमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं अदर प्लेटफॉर्म से, क्योंकि यहाँ के टीचर्स बहुत सपोर्टिव होते हैं। ये देखो, मैंने जैसे प्रयास 2.0 बैच है, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इसका डिस्क्रिप्शन में जाके, ये देखो, ये रहा इसका, ये प्रयास 2.0 की टीम है, इसमें ये पंकज सर वगैरह हैं। तो अब बात करते हैं बैच की, ऑल क्लासेस पे चलते हैं सबसे पहले। तो ये देखो, फिज़िकल केमिस्ट्री, मैथ्स, ये सब मिल जाएगा तुम्हें। रिसोर्सेज में देखो, ये सब पूरा बाकायदा एकदम मिलेगा। इसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा, ठीक है, उस पर देख लेना। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की 5 गलतियाँ जो मैंने पार्ट 1 में बताई हैं, और पार्ट 2 में मैं आगे की 5 गलतियाँ बताऊँगा जो इससे भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर ड्रॉपर्स एंड 12th के जो बच्चे हैं। तो अगर तुमने अभी तक वीडियो स्किप नहीं की है, बिना स्किप करते हुए देखा है, तो मैं मानता हूँ कि तुम सच में JEE को लेकर सीरियस हो। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं जो बताने वाला हूँ उससे ही 95 परसेंटाइल भी 75 परसेंटाइल बन जाती है, और 75 परसेंटाइल भी 99 परसेंटाइल बन जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।